हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपको आज बताने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि अपडेटेड चैप्टर है। ये प्रायिकता हो गया और इस सांख्यिकी यानी कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ये दो चैप्टर नए अपडेट हुए हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो हम आपको पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम स्टैटिक्स बता देंगे। तो हम आप प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, पूरा पहले से हमने लिख दिया है क्योंकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये लिखा है यदृच्छया प्रयोग, वैसे प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं, अर्थात जिनके परिणाम के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, उसे यदृच्छया प्रयोग कहते हैं। यदृच्छया प्रयोग का मतलब बहुत अचानक, जैसे कि एट रैंडम किसी किसी क्वेश्चन में लिखे होते हैं। ठीक है, यदृच्छया प्रयोग के बारे में समझ में आ गया है। घटना, आइए मेरे दोस्तों घटना के बारे में बात करते हैं। सिंपल स्पेस के किसी भी उप समुच्चय को घटना कहा जाता है। सिंपल स्पेस प्रतिदर्श समिष्ट के किसी भी उप समुच्चय को घटना कहा जाता है। इसे एनई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यह घटना के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई है। अब मेन बात प्रोबेबिलिटी आ गई यानी कि प्रायिकता। मेरे दोस्तों, ये किस लिए बताए गए हैं, ये कैसे बताए गए हैं, ये आपको नोट्स लिखने के लिए तरीका बताया गया कि आप अच्छे से नोट्स लिखे रहेंगे। जैसे कोई एग्जाम हमारा नजदीक आ रहा है तो हम कम से कम नोट्स से देखकर एग्जाम दे आए तो हमको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको पूरा वीडियो में बताया जाएगा। प्रायिकता के बारे में बात करते हैं। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, या किसी घटना के होने की संभावना को संभाव्यता या कहते हैं। चाहे प्रायिकता का हो चाहे संभाव्यता, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। फार्मूला हमने इसके दो, एक हिंदी में लिख दिया है और एक इंग्लिश में लिख दिया, दोनों लिखे आपके सामने। देखिए मेरे दोस्तों, प्रायिकता बराबर होती है कुछ घटना अपान कुल घटना, और P बराबर एनी अपान NS। एनी का मतलब बहुत कुछ घटना, जैसे कि सिक्का हो गए, पासा हो गए, गड्डी के सवाल हो गए, ए से जेड तक का अक्षर वाले सवाल ABCD के हो गए, और एक थैले में डिब्बी वगैरह जैसे गेंदें कुछ भरी हो, और 1 से 20 तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, इसमें से विषम संख्याएं कितनी होंगी, ये सारे जैसे कि क्वेश्चन बोल दिया जाएगा। पहले हम इसको समझा दे, फिर क्वेश्चन के बारे में आपके सामने बताएंगे। ठीक है, तो यानी फार्मूला आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए और स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि नोट कर लीजिए, आप नोट्स बनाते रहिए हमारे साथ साथ। प्रोबेबिलिटी की कम से कम नया चैप्टर है, आपको दिक्कत ना हो। हम एक साइड होते जा रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आइए दोस्तों, हम आप सवाल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम सिक्कों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सिक्कों, इसके बारे में बात करते हैं, सिक्कों के बारे में बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, एक सिक्के को एक बार उछालने जाने पर तेल आने की क्या प्रायिकता होगी? कहने का मतलब है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। जैसे हम टास या मैच खेलते समय, या कहीं टास मैच खेलते समय ज्यादातर टास उल्टाया जाता है, या तो हेड आता है या तो टेल। हमने जैसे एक बार सिक्का उछाला इस तरह, जैसे एक बार सिक्का उछाला या तो हेड आएगा या तो टेल, जैसे कि एक बार सिक्का उछाला या तो हेड आया या तो टेल आया। यानी कि टोटल कितनी घटनाएं हुई हैं, कुल कितनी घटनाएं हो गई हैं? कुल घटना बराबर कुल तो 2 हो गई हैं। ठीक है, और इसके बाद पूछा क्या है? टेल। देखो टेल एक ही बार आया है ना, यानी कि कुछ कितनी हो गई घटनाएं? कुछ हो गई हैं एक। कितनी हो गई? एक। और प्रायिकता तुम्हारा पूछा तो फार्मूला क्या होता है? P बराबर एनी अपॉन NS। तो यानी कि क्या हो जाएगा? एनी की वैल्यू कितनी है? 1 हो जाएगी, और NS की कितनी हो जाएगी? 2 ही। यानी तुम्हारा आंसर कितना आ गया है? P बराबर 1/2। किसको समझ में भी नहीं आया है? जिसको न समझ में आया है कमेंट के माध्यम से बता सकता है कि हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया, हम आपको बताते रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक सिक्कों को एक बार उछाले जाने पर उस पर टेल आने की प्रायिकता। आप ही सोचिए, बिना पेपर पेन के, खाली मुंह से, जरूरत नहीं पेपर पेन की, अगर एक बार सिक्का उछाला जाता है, आपको पता होगा या तो हेड आएगा टेल। लेकिन इसने क्या कहा था क्वेश्चन हमारा
कि टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। टेल कितनी बार आता है, एक ही बार आता है ना टेल, तो यानी कि कुछ घटना कितनी हो जाएगी, एक, और टोटल कितना हो जाएगी, दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 पढ़िए आप लोग। एक सिक्के को एक बार उछाले जाने पर हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। अगर हम एक सिक्का है एक बार उछल गए तो हेड आ गई, तो यानी कि हेड कितने बार आएगा, तो एक ही बार हेड आएगा। हेड टेल होता है, हेड टेल। अगर हेड टेल होता है तो हेड टेल, अब की बोले कि हेड आने की प्रायिकता, फिर हेड एक बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, एक बार, और टोटल कितनी घटना है, दो, यानी कि 1/2, इसका भी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर लिखे दे रहे हैं, कुल घटना बराबर 2 हो जाए, कुछ घटना 1 हो जाए। तो यानी कि फार्मूला तुम्हारा क्या होता है, P बराबर NE अपॉन NS, तो हो जाएगा P बराबर NE 1/2, यानी कि NE की वैल्यू 1 और NS की वैल्यू 2। आइए हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दिया है, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल एक हेड आने की प्रायिकता। पहले हम स्ट्रक्चर बना लें, स्ट्रक्चर पहले, यानी कि S बराबर टोटल होता है, यानी कि हो जाएगा हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड। अभी तक हमने एक सिक्का उछाले जाते थे तो हमारी टोटल 2 घटनाएं होती हैं। अब 2 बार सिक्का उछाला तो हमारी टोटल घटनाएं कितनी जी हैं, 4। यानी कि हम जैसे 2 सिक्का हाथ में लिए, एक बार उछाले या तो हेड आ सकता है तो टेल, और कभी कभी संभव होता है यानी कि टेल भी आ सकता है, और कभी कभी संभव होता है हेड भी आ सकता है। आपके सामने हम देखो लिख दिया, या तो हेड या तो टेल आ सकता है, या तो टेल या तो हेड आ सकता है, या तो टेल टेल भी आ सकता है, या तो हेड हेड। किस्मत लकी हो तो हेड हेड आ सकता है, ना किस्मत ना लकी हो तो टेल टेल भी आ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन यानी कि ई बराबर हम लिखे दे रहे हैं। तो जैसे ई बराबर की बात होती तो ई बराबर यहाँ क्या बोला है, केवल एक हेड, केवल एक हेड किसमें आया है, एक में इसमें और एक इसमें, देखो हेड लिखा है 1 2, यानी कि इसमें 1 2, यानी कि 2 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, तो यानी कि NS बराबर NE बराबर कितना हो जाएगा 2, NS बराबर कितना हो जाएगा 4। तो फार्मूला तुम्हारा क्या है, P बराबर NE अपॉन NS, तो हो जाएगा यानी कि 2/4, 2 1 कम 2 2 दूना 4, तो यानी कि 1/2। तो बात आपको समझ में आ रही है। आप हम किनारे हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। आप हमसे पहले लगा सकते हैं, हमने किनारे साइड हो गए, आप लगाते रहिए, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है S बराबर पहले लिख लें, तो घटनाएं क्या होती हैं, या तो हेड या तो टेल आ सकता है, या तो टेल या तो हेड आ सकता है, या तो टेल टेल भी आ सकता है, या तो हेड हेड भी आ सकता है। ये हमारी टोटल घटनाएं हो गई हैं। टोटल घटनाएं चाहे पहले लिख लीजिए, NS बराबर कितना, NS बराबर, तो NS बराबर 4 हो जाए, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन हाईलाइट कर देते हैं, ये कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड आ जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता देखो, कम से कम बात है 1 2, कम से कम इसको भी ले सकते हैं, कम से कम, यानी कि NE बराबर 3 हो जाएगी, और P बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है, P बराबर NE अपॉन NS, तो यानी कि NE की वैल्यू 3, NS की कितनी हो जाएगी 4। देखिए यहाँ पे हमने कम से कम की बात करें, इसको क्या ले लिए, कुछ दोस्तों को डाउट है इसमें, तो हमने बता दे कम से कम की बात करते कि हाँ संभवता इसमें है, क्योंकि प्रायिकता संभवता की है 1 2 3, ठीक है। हम साइड हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिए हमारे दोस्तों। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 4 बता दिए, 5वां। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कितने सिक्कों को, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो 2 शीर्ष, यानी कि 2 शीर्ष का मतलब यानी कि 2 हेड के ऊपर आने की प्रायिकता। हमसे पहले आप लगा सकते हैं, लगा दीजिए जल्दी, बिना पेन कॉपी के ऐसे ही बता दिए कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि S बराबर पहले घटनाएं लिख लें, या तो हेड आ सकता है, या तो टेल, या तो टेल आ सकते हैं, या तो हेड, या तो टेल टेल भी आ सकता है, और हेड हेड भी आ सकता है। ये संभवतः इतनी बात हमारी हो गई है। अब बात क्या किया है इसने, बात यह है क्वेश्चन की, और इसमें क्या होगा, ई बराबर जैसे लिखते हैं, यहां से मैं ढूंढना पड़ेगा 2 शीर्ष, यानी कि 2 हेड किसमें आ रहा, तो 2 हेड यानी कि ये आ रहा, देखो, तो यहां हमने लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि NS बराबर कितना हो जाएगा, NS बराबर तो आप लोगों को पता होगा 4 होते हैं,
और एनी बराबर कितने हो जाएंगे, एक, क्योंकि वो बोला है कि दो हेड तो एक ही बार आ रहा ना, इसको लेते, लेकिन इसमें एक हेड आ रहा है, एक टेल आ रहा है, तो केवल एक ही बार आ रहा, तो हमने एक ले लिया। और P बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब प्रायिकता, तो यानी कि P बराबर फार्मूला क्या होता है, एनी अपॉन NS। हिंदी वाला लिख देते, लेकिन हिंदी वाला में लंबा जाता, आपको दिक्कत होती, इसलिए शॉर्टकट तरीका बताया जा रहा है। आज प्रायिकता आज की बात कहीं नहीं पढ़े होंगे, आज वीडियो देख रहे हैं अच्छे से, तो यानी कि एनी बराबर कितना हो जाएगा, एक, और NS बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझते जाइए, हम किनारे हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 सिक्कों पर आधारित है, लेकिन अब सिक्का बढ़ गए कितने, 3। अभी तक हम पढ़े थे 2, अब पढ़ रहे हैं तीसरे की बारी आ गई, यानी कि 3 सिक्कों, यानी कि टोटल इसमें 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्कों को पहले हम स्ट्रक्चर बना दें, और टोटल यानी हम यहाँ लिख दे रहे हैं कितने होंगे, यहाँ नीचे लिख देने तो ऊपर लिखने में दिक्कत होगी, तो कुल कितने हो जाएंगे, 8। देखो दुगुना होता है, पहले जब एक सिक्का होता है 2 घटनाएं होती हैं, और फिर जब 2 सिक्का होता है 4, यानी कि 2 का दुगुना 4 होता है, अब 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8। तो यानी कि 2 को उसमें लिखने जा रहे हैं, पहले या तो हेड आ सकता है, हेड हेड हेड, 3 सिक्के हैं, एक साल चलिए, तो या तो हेड हेड आ जाए, फिर टेल टेल टेल, टेल टेल आ सकता है 3 बार, यानी कि 3 सिक्के की बात हो रही ना, एक सिक्के 2 सिक्के की नहीं, यानी कि 3 सिक्के की बात हो रही, तो या तो एक बार या तो तेल या तो हेड आ सकता है, ठीक है। अब यानी कि या तो हेड या तो टेल आ सकता है, हेड टेल हेड, ठीक है। अब हेड 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 टेल, फिर टेल टेल हेड, बात इसकी चल रही है, कोई डबल बार ना हो, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 बाकी हैं, ठीक है। हेड टेल हेड, तो यानी कि टेल हेड टेल हो जाएगा, ठीक है। अभी एक और बाकी है, हेड टेल टेल टेल, कोई डबल बार तो नहीं हुआ है, हेड हेड हो गया, टेल टेल हो गया, टेल हेड टेल हो गया। अब यानी कि हेड बाहर बाहर कर दो, बाहर बाहर है किसी में, ये इसमें बगल में है, हेड हेड हेड, बीच में टेल हो गया, ठीक है। अब एक बार आगे हेड हेड है, एक बार आगे टेल टेल हो जाए, ठीक है, ये भी सही है। एक बार टेल हेड, ये डबल बार हो गया, ये गड़बड़ है, भी एक गड़बड़ है, यानी कि टेल हेड एक बार हो चुका, यानी कि हेड टेल, हेड हेड हो गया, टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल हो गया, और हेड टेल हेड हो गया, या हेड हेड टेल, हेड हेड टेल हो गया, टेल हेड हेड हो जाएगा। एक आगे एक बार पीछे, जैसे इसमें पीछे हेड है, आगे टेल टेल है, एक बार पीछे चला जाएगा टेल टेल, एक बार आगे हेड हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टोटल हो गए, 8। बात इसमें किसने किया है, बात किया है 2 हेड, कितने हेड, ये देखो हमने अंडरलाइन कर दिया, किसकी बात करी है, 2 हेड, कितने बात किया, 2 हेड। 2 हेड किसमें आए, 2 हेड, एक ये हो गया, 2 1 2 इसमें भी है, 2 इसमें, यानी 1 2 3, यानी कि कुछ कितनी हो जाएंगी, कुछ हो जाएंगी 3। तो फार्मूला क्या होता है, P बराबर एनी अपॉन NS, तो P बराबर फार्मूला होता है एनी अपॉन NS, तो यानी कि एनी कितना हो जाएगा, 3, और NS कितना हो जाएगा, 8। ठीक है दोस्तों, समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से आप बताते रहिए, हम किनारे और हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सिक्कों में लास्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर, इसके बाद हम पासम बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन सिक्कों में है 7 नंबर, 7 नंबर यानी 7 क्वेश्चन। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों पर टेल आने की प्रायिकता, तीनों पर भी हमने बताया था ना, टेल 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 एक बार आया था, तीनों पर एक ही बार टेल आएगा, ये तुमको पहले से बता, इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बना, इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो यानी कि कुल हो जाएंगे कितने, 8, और एक ही बार आया है ना, तो कुछ कितने हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे 1, यानी कि एनी बराबर कितना हो जाएगा, 1, और NS बराबर कितना हो जाएगा, 8, और P बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला क्या होता है, P बराबर एनी अपॉन NS, तो लिख दीजिए 1/8, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 1/8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो रहे हैं, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए दोस्तों, पासा की बात करते हैं, सिक्का क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, पासा की बात करने वाले हैं। पासा
पासा के जानते हो लूडो, तो यानी कि लूडो में कितने फलक होते हैं, यानी कि टोटल कितने अंक होते हैं, 6। तो यानी कि बात लूडो की हो रही, यानी कि टोटल हमारे इसमें कितने होते हैं, 6। बात उन्हीं 6 माह से होगी, वही 6 गिनतियों को इधर से उधर इधर से उधर, क्योंकि संभवतः मान लीजिए कितने अंक हो जाएं या इतने अंक हो जाएं, पासा की बात हो रही है। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर, यहाँ पे एक बार नहीं लिखा, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 आने की प्रायिकता मतलब 3 अंक आने की प्रायिकता। पहले नंबर लिखो जरा, एस बराबर करके लिख लो, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि टोटल हमारे 6 अंक हो गए। यही पास हम 6 अंक होते हैं। लूडो आप खेलते होंगे तो लूडो में देखिए 6 अंक होती हैं टोटल, ठीक है। तो यानी कि का बोला तो 1 का पो, ठीक है। तो यानी कि यहां तक हो गया मेरे दोस्तों। तो 3 अंक में कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा। कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा। फार्मूला सेम है, तो यानी कि एन बराबर कितना हो जाएगी, 1, और एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 6। यानी कि बात टोटल वही है। एन बराबर मतलब कुछ घटना, एन एस बराबर मतलब कुल घटना, और पी बराबर प्रायिकता बराबर यानी कि क्वेश्चन मार्क फार्मूला हो जाए, पी बराबर एन अपॉन एन एस। तो यानी कि हो जाए कितना, 1/6। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने क्या प्रायिकता होगी। इसी में हमारे विषम अंक यानी कि एस बराबर 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होते हैं। तो यानी कि विषम अंक कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5। अगर हम यहाँ पर 1 को ले रहे हैं तो 2 को नहीं लेंगे विषम में, अगर 2 को ले रहे हैं तो फिर 1 को नहीं ले रहे हैं विषम में। बात आपको समझ में आ रही। तो यानी कि ये हो जाएंगे एन एस बराबर कितने, 1 2 3, 3 हो जाएंगे, और एन ई बराबर हो जाएंगे यानी कुछ घटनाएं, और एन एस बराबर टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो एन ई बराबर कितने हो जाएंगे, 3, और एन एस बराबर कितने हो जाएंगे, 6। तो फार्मूला क्या होता है, पी बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो एन की वैल्यू कितनी है, 3, एन एस की कितनी है, 6। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। किसी को दिक्कत तो नहीं है, कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। हम एक साइड हो रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और अच्छे से समझते जाइए। आइए दोस्तों, पासा के तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने क्या प्रायिकता होगी। अगर सम संख्याएं और चाहे विषम संख्याएं, विषम संख्या 3 आई है तो सम संख्या भी 3 आएंगी। देखिए 1 2 3, तो यानी कि एन ई बराबर कितने हो जाएंगे, 3, और एन एस बराबर तो पता रहे, एन एस बराबर क्या बताएं, एन एस बराबर 6। तो फार्मूला क्या होता है, पी बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3 नीचे 6, 3 एक कम 3, 3 दून 6, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं पासा की। चौथा क्वेश्चन कह रहा, एक पासे को फेंकने पर 3 के गुणज, 3 का गुणज का मतलब 3 के पहाड़ हम संख्या होते हैं, 3 के गुणज आने की क्या प्रायिकता होगी। एस बराबर फिर संख्या लिखे दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 3 के गुणज, अब इसमें ढूंढो 3 का गुणज क्या क्या होता है, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो यानी कि एन ई बराबर कितने हो जाएंगे, 2 संख्या निकली ना हमारी, तो एन ई बराबर कितने हो जाएंगे, 2, और एन एस बराबर कितना हो जाएंगे, 6। फार्मूला क्या होता है, पी बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो यानी कि 2/6, 2 एक कम 2 2 ही 6, यानी कि 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो रहे हैं। आज पासे की इतना ही आप बता दिए हैं। अभी एक ही बार पासा उछाला गया है, फेंका गया है, अब 2 बार बताया जाएगा। अब अगली वीडियो में आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से बताते रहें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की क्लास यहीं तक की। धन्यवाद।